कोई रोशनी जो हमने इशारा दे हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। नाद योग में वह आवाज आपके अंतर्मन की आवाज होती है। वह चमकती हुई रोशनी आपके अंतरात्मा से निकलने वाला प्रकाश होता है। नाद योग सुनने वाला योग है। यह एक तरीका है जिससे व्यक्ति अपने अंदर झांक पाता है और अंत में सभी व्याकुलताओं और बाधाओं से खुद को मुक्त कर पाता है। योगा क्या है? पश्चिम में जब योग की बात की जाती है अक्सर इसे हठ योग से जोड़ा जाता है, जिसमें क्रमानुसार शारीरिक आसनों का अभ्यास किया जाता है। हालांकि इसके अलावा भी अन्य योग के प्रकार हैं जो बिल्कुल भी शारीरिक नहीं है, जैसे कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। योग का अर्थ होता है जुड़ना, मिलना या सम्मिलित होना। योग एक संस्कृत शब्द है। नादयोग के अभ्यास हम खुद को इस भ्रम से बाहर आने लगते हैं कि हम सब अलग हैं, उस अंतर आत्मा के प्रकाश से, उस आवाज के कंपन से। ध्वनि के 4 स्तर। ध्वनि के 4 स्तरों की व्याख्या प्राचीन भारत के वैदिक काल के दार्शनिकों और मृदुभाषियों से मिलती है। इसका वर्णन वेदों में भी मिलता है। कुंडलिनी उपनिषद। जब एक व्यक्ति कुछ बोलने वाला होता है उसकी शुरुआत प्रा ध्वनि से होती है। यह पूर्णतः शुद्ध रूप होता है जहाँ ना कोई शब्द होता और ना उसका कोई आकार प्रकार। 2 पश्यंती ध्वनि के इस स्तर में व्यक्ति अपना अभिप्राय, इरादा व्यक्त कर चुका होता है। 3 मध्यमा ध्वनि और विचारों के मध्य। 4 विकाहारी इस स्तर में व्यक्ति अपने विचारों और शब्दों को बाहरी दुनिया में व्यक्त कर रहा होता है। लेकिन नादयोग में यह प्रक्रिया बाहर से अंदर की ओर होती है। जब हम उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं तब हम आसानी से बाहरी दुनिया और विचारों से जुड़ पाते हैं। विकाहारी यह बाह्य दुनिया में ध्वनि का पहला स्तर होता है जिसे हम कानों से सुन सकते हैं। इसमें हजारों आवाजें जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में सुनते हैं, भले हमारा ध्यान उन पर केंद्रित ना हो। मध्यमा ये ध्वनि का दूसरा स्तर है जिससे हम सोच या विचार करते हैं। हमारा मस्तिष्क अनेकों ध्वनियों को अपने अंदर एकत्रित किए हुए हैं, जैसे गीत, संगीत। पश्यंती आय यह ध्वनि का तीसरा स्तर है। ध्वनि का चित्रण रूप, जहाँ ध्वनि और विचार चित्रों का मिलन होता है। उदाहरण, जब आप किसी किताब या नॉवेल को पढ़ रहे होते हैं तब शब्दों को आप संभावित चित्रों में कल्पना कर पाते हैं या रेडियो सुनते हुए उस दृश्य की कल्पना कर पाते हैं। यह ध्वनि का चौथा स्तर है। इसे आप अनेक रूपों में समझ सकते हैं, जैसे शब्दों के परे, ध्वनि के परे, इंद्रियों के परे, कल्पनाओं के परे। परा हमारे आंतरिक विचारों से जुड़ाव के पहले की अवस्था है। मानवीय दृष्टिकोण में ओम का महत्व ओम की ध्वनि चिकित्सा रूप में भी कार्य करती है। इस ध्वनि से निकलने वाली ऊर्जा सच में प्राण ऊर्जा प्रवाह करने वाली होती है, किंतु जन सामान्य केवल इसकी बाहरी नैसर्गिक रूप को जानते हैं। शायद उन्हें यह ज्ञात नहीं, बाहरी बदलाव जिसमें भौतिक विचारधाराओं का मिलन होते रहता है, इसमें आंतरिक बदलाव नहीं कर सकता। ओम अर्थात प्रवण नादवाणी वर्तमान में अनेकों बदलावों से गुजरा है, जिसने लोगों को भी एक नया दृष्टिकोण दिया। परंतु जैसे जैसे मनुष्य भौतिकता रूपी दृष्टिकोण को अपनाने लगा है, वह अपने आंतरिक दृष्टिकोण को क्षति पहुंचाने लगा है। अर्थात यदि हम ओम नाद वाणी को इसके मूल स्वरूप में अपनाएं तो ही हम इसका पूर्णतः लाभ उठा सकेंगे। ओम मेडिटेशन के लाभ। मंत्रों का प्रयोग चमत्कारिक लाभ पहुंचाता है, खासकर यदि आपको मन नियंत्रित रखने में परेशानी होती हो तो मंत्र उच्चारण आपके लिए अच्छा उपाय साबित होगा। हालांकि ध्यान तो आप अनेकों तरीकों से कर सकते हैं, मगर एक विधि सबके लिए समान कारगर नहीं होती। आइए जानते हैं मंत्रा मेडिटेशन से कौन कौन से लाभ होते हैं। फोकस बढ़ता। मेडिटेशन सभी के लिए आसान नहीं।
वहीं कुछ लोगों को ध्यान में मन शांत और केंद्रित रख पाने में कठिनाई होती है। मंत्र का उपयोग करना एकाग्रता पाने में भरपूर सहायता करता है। जब किसी मंत्र का उच्चारण आप बार बार अपने मन में करते हैं, तब वही आपके सजगता का केंद्र बन जाता है, जिससे मन अन्य चीजों में भटकने से बच जाता है। आध्यात्मिकता की चढ़ाव। बहुत से ध्यानाभ्यासी ये मानते हैं मंत्र उच्चारण से उत्पन्न ऊर्जा कंपन गहरे ध्यान में पहुंचने में मदद करता है। गहराई से ध्यान करना शरीर में ऊर्जा प्रवाह की अड़चनों को दूर करता है। आप उस मंत्र का चुनाव करें जो आपको आत्म शांति प्रदान करें। दिमागी विकास। वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है मेडिटेशन दिमागी स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, कार्यक्षमता में बढ़ोतरी करता है। कुछ बदला करती हैं जो आप देखेंगे। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, तनाव रहित कम थकान। शोध के अनुसार मंत्रों का उच्चारण करना दाएं और बाएं मस्तिष्क में बेहतर संचालन को प्रेरित करता है। सांसों पर नियंत्रण। ध्यानाभ्यास में मंत्रों का उच्चारण सांसों में प्राकृतिक लय लाता है। हालांकि इस ध्यानिक लय से आदी होने में समय लग सकता है, लेकिन मंत्रों का श्वासों के लय के साथ जुड़ना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। कुछ अन्य लाभ जो आप महसूस करेंगे: सजगता बढ़ती है, तनाव कम होता है, मानसिक शांति मिलती है, आत्मप्रेम बढ़ता, सकारात्मकता बढ़ती जाती है। कैसे मंत्रा ओम मेडिटेशन का अभ्यास करें? जब आप अपने लिए मंत्र का चुनाव कर ले, तब आपको उसका उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए। आइए जानते हैं कैसे आप मंत्र के साथ ध्यानाभ्यास कर सकते हैं। आरामदायक आसन चुनें। एक शांत और स्वच्छ स्थान का चुनाव करें जहां आप बिना विघ्न उत्पन्न हुए ध्यानाभ्यास कर सकें। आरामदायक आसन चुनकर बैठे। इसे आप जमीन में, कुर्सी पर लेटकर अथवा चलते हुए भी कर सकते हैं। हस्त मुद्राओं का उपयोग कुछ लोगों को गहरे ध्यान में जाने में मदद करता है। समय निश्चित करें। एक निश्चित समय तय करें कितनी देर आप मेडिटेशन करने वाले हैं। चाहें तो 5 मिनट से शुरुआत कर सुविधा अनुसार समय सीमा बढ़ा सकते हैं। लंबी गहरी सांसों से शुरुआत करें। ध्यानाभ्यास की शुरुआत सांसों पर केंद्रित होकर करना सबसे उचित माना जाता है। देखें कैसे फेफड़ों में हवा भर तथा खाली हो रही है। मंत्र उच्चारण शुरू करें। लंबी व गहरी सांसों के साथ मंत्र का उच्चारण शुरू करें। मंत्र को आप ऊंचे स्वर में दोहरा सकते हैं या केवल अपने मन में इसका उच्चारण करें। सांसों से मार्गदर्शन ले। जब ध्यानाभ्यास के बीच में मन अस्थिर होने लगे, आपको सांसों के लय से मार्गदर्शन लेना चाहिए। मन भटकने पर दिशा बदले। ध्यान में यदि आप महसूस करें जैसे मन के विचार आपका ध्यान भटका रहे हैं, बलपूर्वक आपको उनसे दूर भागने की चेष्टा नहीं करनी, बस उनके प्रति सजग बने रहे और अपने मंत्र उच्चारण पर केंद्रित रहे। ध्यानाभ्यास की समाप्ति। जब आपका निर्धारित समय समाप्त हो जाए, तुरंत भागने का प्रयास न करें, बल्कि कुछ समय दे अपने मन और शरीर को सामान्य अवस्था में आने के लिए। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।